स्टूडेंट्स, हम लोग 3 वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब 3 वाले चैप्टर के अंदर अपना जो पॉइंट चल रहा था वो फर्स्ट तो क्या था, पोलिनेशन, जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पोलिनेशन कंप्लीट हो गया है। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा, किस पे डिपेंड रहेगा, फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन किसके अंदर बता रहे हैं अपन, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज का जो वीडियो है इससे रिलेटेड मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा विथ द नेम। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखिए। जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लास्ट में पूछा जाएगा। आंसर के साथ में ही आंसर और विद द नेम आप फिर मुझे सेंड कर देना, तो आपकी प्रेजेंट भी हो जाएगी क्लास के अंदर और मुझे ये भी पता चल जाएगा आपको कितना वीडियो समझ में आया है टॉपिक। चलिए, अब फर्टिलाइजेशन का अपन डायरेक्ट मीन्स देखते हैं तो आप सबको पता होता है, द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस द जाइगोट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। अपन बहुत पहले वाली क्लासों से ये वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है। फिर देखिए, जो फर्टिलाइजेशन है इसके लिए अपन ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म किसने दिया है। कंपटीशन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन टर्म किसका दिया हुआ है और किस प्लांट से रिलेटेड था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्स बगर, स्टार्स बगर ने क्या वर्ड दिया था, फर्टिलाइजेशन वर्ड दिया था। और किस प्लांट्स के अंदर दिया था, लीलम प्लांट्स के अंदर। उस प्लांट का क्या नाम था, लीलम प्लांट था। तो आप ध्यान में रख लो, देखो, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस द डिप्लॉइड जाइगोट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। जाइगोट हमेशा ध्यान में रखिएगा यूनिसेलुलर होता है और यूनिसेलुलर के साथ साथ में डिप्लॉइड फॉर्म में होता है जाइगोट। मेल गैमेट फीमेल गैमेट यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन हैप्लोइड फॉर्म में होते हैं। स्टार्स बगर ने दिया था, लीलम प्लांट्स के अंदर इसकी स्टडी की गई थी। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले प्लांट्स के अंदर, एक फ्लोर के अंदर कौन कौन से चेंजमेंट होते हैं, यानी कि विच स्टेज आर इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन। स्टेज अपन फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड अब स्टेज, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो कब होगा, जब मेल गैमेट कहा जाएगा ओव्यूल, ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट एग सेल के पास जाएगा, तब जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के जो फर्स्ट स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन। फर्स्ट क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन, फर्स्ट तो ये होगा। सेकंड, फिर उसके बाद में ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद में पोलेन ट्यूब एंटर इन ओव्यूल, पोलेन ट्यूब ओव्यूल में जाएगी। ओव्यूल से पोलेन ट्यूब कहाँ एंटर करेगी, एम्ब्रियो सेक तक एंटर करेगी। एम्ब्रियो सेक में जो मेल गैमेट होते हैं उनको डिस्पर्स्ड या फ्री कर दिया जाएगा, जो एग सेल के साथ में फ्यूज्ड हो जाएंगे। तो ये सब पॉइंट की स्टडी अपन किस में करेंगे, फर्टिलाइजेशन में। तो फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ट्यूब। तो देखिए, यानी कि पोलिनेशन के बाद में जो पोलेन ग्रेन है, पोलिनेशन से कहाँ पहुंचेंगे, स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। ठीक है, पोलेन ग्रेन स्टिग्मा ड्यूरिंग द पोलिनेशन। अब देखिए, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। आपको क्या बताया था मैंने, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन ये बताया था, अगर सेम स्पीसीज के क्या आते हैं, पोलेन ग्रेन आते हैं, तो स्टिग्मा उनको पोलिनेशन, जर्मिनेशन के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाती है। यानी वो कहते हैं कि हाँ जर्मिनेशन यहाँ हो सकता है, तो उसको बोलते हैं पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलिनेशन से यहाँ क्या आ गए, पोलेन ग्रेन आ गए।
एक्साइन हो गया, इंटाइन हो गया, न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि जब स्टिग्मा जो होगी वो जर्मिनेशन के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाएगी एंड टू सीक्रेट द स्पेसिफिक सब्सटेंस। द स्टिग्मा secrete the specific substance like the fat, sugar, resin, etc. and provide the best medium या best environmental condition for the germination. During the germination, the pollen tube, देखो इंटाइन है ना, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, जैसे ये तो गए स्पोरोपोलेनी या जर्म पोर, तो जर्म पोर से क्या बनने लगेगी, पोलेन ट्यूब बनने लगेगी। तो जर्म इंटाइन जो होगी वो पोलेन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, यानी कि वेजिटेटिव, इंटाइन में भी क्या वेजिटेटिव सेल्स, पोलेन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। तो पोलेन ग्रेन से पोलेन ट्यूब का बनना ही क्या होता है, जर्मिनेशन कहलाता है। इतनी बात आ गई आपके समझ में। अब देखिए पोलिनेशन से लेकर के पोलेन ट्यूब बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसको जर्मिनेशन पीरियड बोल। आफ्टर द पोलिनेशन टू फॉर्म द पोलेन ट्यूब इज नोन एज द जर्मिनेशन पीरियड। याद रखिएगा, नहीं जर्मिनेशन की बात समझ में आ गई। पोलेन ग्रेन आ जाते हैं, स्टिग्मा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवा देती है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। और पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होना ही क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन होता है। ठीक है, अब जर्मिनेशन के समय क्या होता है कि जो जर्म पोर से इंटाइन पोलेन ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलती है, ये बताया मैंने, इंटाइन पोलेन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाती है। कहाँ ग्रो करती है, स्टाइल की तरफ। स्टिग्मा के पास आते हुए अंदर कहाँ चली जाएगी, फिर स्टाइल में चली जाती है, तो स्टिग्मा की तरफ मूव करने लगती है। ठीक है, अब मैं कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं, यानी कुछ पोलेन ग्रेन या ऐसे हैं जिनमें एक ही पोलेन ट्यूब बनती है। तो एक पोलेन ट्यूब बनेगी तो उसको बोलते हैं मोनोसेफेनस। एक ही देखिए, एक ही पोलेन ट्यूब बनी, यानी इंटाइन आ गई ना बाहर, ये तो एक्साइन हो ही गई और इंटाइन आ गई। ठीक है, एक ही पोलेन ट्यूब बनी है तो मोनोसेफेनस। और कुछ प्लांट्स में एक से ज्यादा पोलेन ट्यूब बन जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, डाइसेफेनस या पॉलीसेफेनस। दो बने तो डाइसेफेनस, मैनी बन जाए तो पॉलीसेफेनस बोला जाता है। पॉलीसेफेनस किसमें प्रेजेंट, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, लेकिन केवल एक पोलेन ट्यूब ही फंक्शनल होती है। बाकी जैसे मान लीजिए यहाँ से एक पोलेन ट्यूब और बाहर आ गई, यहाँ से एक पोलेन ट्यूब, लेकिन फंक्शनल क्या होगी, केवल एक पोलेन ट्यूब भी क्या होती है, फंक्शनल होती है। भले मैनी बन, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, इसमें एक से ज्यादा पोलेन ट्यूब बनती है, लेकिन फंक्शनल एक ही पोलेन ट्यूब होती है। ठीक है, पोलेन ट्यूब बनने की जो लेंथ है, ये बनी है ना ये पोलेन ट्यूब, इसके बनने की जो लेंथ होगी वो स्टाइल की लेंथ पे डिपेंड करती है। जैसे मेज प्लांट के अंदर 450 mm तक भी होती है, 450 mm तक होती है। तो ये टॉपिक क्या था, जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ग्रेन। समझ में आ गई बात, कुछ भी नहीं पता ना, सीधी सी बात होती है कि स्टिग्मा फेवरेबल कंडीशन देती है जिसकी वजह से क्या बन जाती है, पोलेन ट्यूब बन जाती है। और पोलेन ट्यूब का बनना ही क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। चलिए अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब, कि स्टिग्मा पे आ गए ना पोलेन ट्यूब। सेकंड पॉइंट क्या लेंगे, ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब। क्या है, ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब। देखिए अब मैं यहां बना देती हूँ, ये स्टिग्मा स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, थोड़ी स्टाइल बड़ी बना देते हैं, यहाँ से पोलेन ट्यूब लेंगे अपन, स्टाइल, और फिर क्या बन जाती है, ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी में क्या होता है, ओव्यूल्स, ये आपको पता ही, ये एम्ब्रियो सेक है ना, न्यूसिलस, ऐसे ऐसे बना दे एक बार, न्यूसिलस, ऐसे ऐसे इंटेग्यूमेंट है, ये अटैच हो गया, या एग सेल, साइनगिड सेल, वो सब होती है। ठीक है, ऐसे बना दिया। अब यहाँ अपन देखेंगे, देखिए
इस प्रोसेस में क्या होता है कि जर्मिनेशन तो हो ही गया, जर्मिनेशन से क्या बन जाती है, पोलेन ट्यूब बन जाती है, ठीक है। और जर्मिनेशन के बाद में क्या बन गई, पोलेन ट्यूब बन जाती है। और पोलेन ट्यूब के अंदर आपको पता है ही मेल गैमेट बन जाते हैं, है ना। ये तो अपन पीछे से बात की थी ना जब मेल गैमेटोफाइट की स्टडी की। अब क्या होगा कि ये जो पोलेन ट्यूब बनेगी ये स्टिग्मा, स्टिग्मा से कहाँ आएगी, स्टाइल, और स्टाइल से होते हुए ओवेरी, और ओवेरी से होते हुए कहाँ जाएगी, एम्ब्रियो सेक तक जाती है। ग्रोथ कर गई ना, ग्रोथ कहाँ से, यानी स्टिग्मा, स्टिग्मा से कहाँ जाएगी, स्टाइल, स्टाइल से कहाँ जाएगी, ओवेरी, ओवेरी से कहाँ जाएगी, ओव्यूल, और ओव्यूल से फिर कहाँ जाएगी, एम्ब्रियो सेक तक जाएगी। क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मेल गैमेट पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टाइल के अंदर ग्रोथ की, कि जो स्टाइल है उसमें किस किस फॉर्म के अंदर जो पोलेन ट्यूब है वो ग्रो करती है। अगर देखिए कंडीशन ले, अगर स्टाइल कैसी हो, होलो हो, स्टाइल कैसी हो, बिल्कुल होलो हो यानी खोखली हो, तो अगर स्टाइल होलो होती है तो होलो स्टाइल के अंदर म्यूकस फिल होता है, चिपचिपा पदार्थ फिल हो जाएगा। ये म्यूकस पोलेन ट्यूब को ग्रो कराने के लिए इंड्यूस करता है। तो सीधी सी बात करें, यानी अपन कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशंस द स्टाइल होलो, इन द होलो स्टाइल द म्यूकस इज फिल, दिस म्यूकस प्रोवाइड द एडवर्स कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब। जैसे एग्जाम्पल लीलियम प्लांट और राइबीज प्लांट। लीलियम प्लांट फिर याद आ गया ना आपको, फर्टिलाइजेशन की स्टडी किसमें की गई थी, लीलियम प्लांट के अंदर की गई थी। चलिए फिर उसके अंदर सेकंड कंडीशन अपन ये बता देते हैं कि अगर ये कैसी हो, सॉलिड हो। फर्स्ट तो कैसी कर दी, होलो। सेकंड स्टाइल कैसी हो, सॉलिड हो। तो सॉलिड हो तब कैसा होगा, देखिए सॉलिड होगा, जैसे मान लीजिए अब अपन, मैं यहाँ से इसको एक बार से सॉलिड बना दूं, कैसी बन गई, सॉलिड बन गई है ना। स्टाइल कैसी बन गई, सॉलिड। अब सॉलिड स्टाइल में क्या होगा कि पैक्टिनेज एंजाइम के थ्रू इसको तोड़ दिया जाएगा, टू ब्रेक थ्रू द पैक्टिनेज एंजाइम टू फॉर्म ए पाथवे, इन दिस पाथवे द पोलेन ट्यूब इज पास। आगे बात समझ में कि इफ द स्टाइल इज द सॉलिड फॉर्म, ठीक है, सॉलिड फॉर्म, the pectinase enzyme destroy the cells to form a pathway, center of the style to form a pathway, the pollen tube is the passage। फिर देखिए जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे आइनोथेरा, प्यूटूनिया, है ना। इसमें क्या होता है कि जो पोलेन ट्यूब होगी किसके अंदर, प्यूटूनिया प्लांट्स के अंदर जो पोलेन ट्यूब होगी वो सेंट्रल पार्ट के सेल्स के बिटवीन से होते हुए इंटरसेलुलर स्पेस में से पास हो जाती है। जैसे अपन यहाँ बनाते हैं, भी मैं बना के दिखाती हूँ आपको। इंटरसेलुलर स्पेस पता है ना, दो सेल्स के बिटवीन, जैसे ये सेल्स ऐसे, ये सेल्स बन गई, तो ठीक है। इन सेल्स के बिटवीन में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जैसे देखिए एक सेल्स ये सेल्स है, तो इन सेल्स के बिटवीन में ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो कहां से पास हो जाती है, सेंट्रली इंटरसेलुलर स्पेस से पोलेन ट्यूब क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो तीन कंडीशन हो गई, एक तो होलो, सेकंड पैक्टिनेज एंजाइम को तोड़ करके, और थर्ड इंटरसेलुलर मीडियम में से पास हो जाती है। Pollen tube always grow towards the ovary, ovary to ovules, ovules to the embryo sac, ठीक है। अब देखिए कहाँ से, स्टाइल, स्टाइल से ओवेरी, ओवेरी से ओव्यूल्स, पोलेन ट्यूब पास हो रही है ना। इसके लिए स्पेसिफिक केमिकल्स एक्ट होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है
स्टिग्मा स्टाइल ओव्यूल्स की तरफ ही पास हो रही है, इसीलिए इसको कीमोट्रॉफिक भी बोला जाता है, कि जो हमेशा ओव्यूल्स की तरफ ग्रो करती है, किसी केमिकल से इसका कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए किस टाइप की हो जाएगी, कीमोट्रॉफिक टाइप की हो जाती है। तो ये एक पॉइंट को इसका हो गया हमारे पास, ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब का हो गया। कहाँ तक पहुंच गई पोलेन ट्यूब, ये बताइए आप मुझे। ओव्यूल्स तक पहुंच गई। अब ओव्यूल्स में एंटर करेगी, है ना, ओव्यूल्स तक तो पहुंच ही गई किसी केमिकल्स की हेल्प से। अब किस में एंटर करेगी, ओव्यूल के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। तो ओव्यूल के अंदर कैसे, यानी एंट्री ऑफ पोलेन ट्यूब इन ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलेन ट्यूब इन ओव्यूल। देखिए इसमें 3 टाइप से, आपको मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे एक बार, जिससे अपन पहले एक ऐसे यहाँ बना दे एक डायग्राम, इधर भी बना लेते, पहले डायग्राम बना लेते। ये क्या हो गया, ओव्यूल में एंटर करवानी है ना, एम्ब्रियो से एक इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, और आउटर इंटेग्यूमेंट। ये सिर्फ केमिकल्स वगैरह लगे हुए रहते हैं तो वो बाद की बात है। एक डायग्राम ऐसे ही एक और बना लेते हैं, ये अपन बता देंगे। सॉरी ये हो गया एम्ब्रियो से, ठीक है, ये हो गया एम्ब्रियो से एक, इसके बाहर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस, इंटेग्यूमेंट, एक आगे अपन चलो बाद में बता देंगे। आप साइड वाला आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये पता नहीं है ना, इसीलिए चलिए अब अपन बात करते हैं। ये तो एग सेल है ना, 2 साइनगिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ऐसे यहाँ पे एग सेल्स, साइनगिड सेल्स, एंटीपोडल सेल। चलिए अब देखिए, यानी कि कहाँ तक पहुंच गया था, ओवेरी तक पहुंच गई पोलेन ट्यूब। अभी जो पीछे टॉपिक किया था अपन, जो टॉपिक कर रहे, ये ओव्यूल्स बना दिया। कंडीशन देखिए, या तो पोलेन ट्यूब माइक्रोपाइल से, जैसे देखिए आ रही है ऐसे पोलेन ट्यूब, ये क्या है, पोलेन ट्यूब आई है, और ये पोलेन ट्यूब कहाँ से एंटर कर जाए, माइक्रोपाइल से एंटर कर जाए। एक कंडीशन तो, एक तो कहाँ से एंटर हुई है, माइक्रोपाइलर रीजन से, ठीक है। सेकंड, जो पोलेन ट्यूब होगी वो सीधे ही कहाँ से एंटर कर जाए, ये पोलेन ट्यूब आ रही है और सीधे कैलेजा रीजन से एंटर कर जाए, ठीक है, 2। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इन टेग्यूमेंट्स को तोड़ करके एंटर कर जाए। जैसे मैं इसी डायग्राम में बता दूं आपको, एक और डायग्राम अपन बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। ये इंटेग्यूमेंट है ना, ये रही, तो ऐसे इंटेग्यूमेंट में से पास हो जाए, ऐसे 3 कंडीशन होगी ना। फर्स्ट कंडीशन कौन सी, द पोलेन ट्यूब पास थ्रू द माइक्रोपाइल रीजन इज नोन एज द प्रोगेमी। माइक्रोपाइल से पास हो रही है ना, अगर पोलेन ट्यूब पास थ्रू द माइक्रोपाइल इज नोन एज द प्रोगेमी। ध्यान में रखिएगा उसको, क्या यानी किस में एंटर करवा रहे हो, ओव्यूल में एंटर करवा रहे हो पोलेन ट्यूब को, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोगेमी। मोस्टली प्लांट्स में यही होता है। फिर अगर पोलेन ट्यूब पास थ्रू द कैलेजा रीजन्स इज नोन एज द कैलेजोगेमी। देखिए ये कैलेजा है ना, तो कैलेजा रीजन से पास हो रही है तो क्या हो गया, कैलेजोगेमी बोल देते हैं इसको। इसके जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, केजुराइना, जुगलिन्स और बिटूला। एक होती है मीजोगेमी, ठीक है, देखो ये रही इंटेग्यूमेंट वाली, मीजोगेमी। अगर पोलेन ट्यूब इंटेग्यूमेंट को तोड़ करके एंटर कर रही है तो मीजोगेमी होता है। जैसे कुकुरबिटा में ककड़ी वगैरह आते हैं, ठीक है, और पुपुलस प्लांट्स के अंदर इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो आप ध्यान में रखिए,
प्रोगेमी का मतलब कहाँ से, माइक्रोपाइल से। कैलेजोगेमी का मतलब क्या हो गया, कैलेजा रीजन से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है। और मीजोगेमी का मतलब क्या हो गया, इंटेगुमेंट से क्या कर रही है, पोलन ट्यूब एंटर कर रही है। अब देखिए पोलन ट्यूब कहाँ तक आ गई हमारे पास में, ओव्यूल तक आ गई है ना। ओव्यूल से अब कहाँ जाएगी, एम्ब्रियो सेक में जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बन जाएगा, किस में एंटर करना, पोलेन एम्ब्रियो सेक। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे एम्ब्रियो सेक ही बना लेती हूँ। ये लीजिए, इस बार मैं माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ बना लूं ताकि आपको समझने में और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं एम्ब्रियो सेक। और माइक्रोपाइल कहाँ बनाऊंगी, समझाने के लिए ऊपर की तरफ। सो ठीक है, जहाँ माइक्रोपाइल होगा वहां पे ये देखिए, ये तो हो गई एग सेल, और ये दो क्या हो जाएगी, साइन ग्रिड सेल्स। एक ये हो गई और ये दो हो गई साइन ग्रिड सेल्स। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, एंटीपोडल रीजन हो जाएगा। ये क्या हो गए, सेंट्रल सेल्स हो जाती है। अब देखिए किस में एंटर करवाना है, एम्ब्रियो सेक में एंटर करवाना है। एम्ब्रियो से तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है पोलन ट्यूब की, देखिए इसके अंदर एक तो ये हमेशा किस रीजन से होगा, माइक्रो है कहाँ, माइक्रोपाइल वाले रीजन के पास ही तो प्रेजेंट होते हैं ये। तो माइक्रोपाइल रीजन मैंने आपको मैन बना दिया। इसमें देखिए कि एग सेल्स और एक साइन ग्रिड सेल के बीच में से पास हो जाए। देखिए कहाँ से पास होगी पोलन ट्यूब, यहाँ से। देखिए ये हो गई एग सेल बीच वाली, ये हो गई साइन ग्रिड सेल्स, इनके बीच में से पास हो जाए ऐसे। एक एग सेल्स और साइन ग्रिड सेल के बीच में से क्या पास हो जाए, पोलन ट्यूब पास हो जाए, एक रीजन। फिर सेकंड रीजन क्या हो सकता है, एम्ब्रियो सेक की वॉल और साइन ग्रिड सेल्स के बिटवीन, ये एम्ब्रियो सेक की वॉल और ये साइन ग्रिड, तो एम्ब्रियो सेक की वॉल और साइन ग्रिड के बीच में से पास हो जाए। ठीक है, एम्ब्रियो सेक और साइन ग्रिड के बीच में से एक तो हो गया साइन ग्रिड सेल्स और एम्ब्रियो सेक की वॉल में से पास हो जाए, दो कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या हो, एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि एक है ना साइन ग्रिड सेल्स को तोड़, सीधे साइन ग्रिड सेल्स को तोड़ दे ऐसे। ये लीजिए तीन पास हो गए ना आपके पास में, कहाँ कहाँ से, एक तो किस किस के बिटवीन में, एग सेल और प्लस साइन ग्रिड सेल से होते हुए, देखो जैसे मैंने पास करवा दी, एग सेल और साइन ग्रिड सेल में से पास करवा दी। सेकेंड कंडीशन कहाँ से पास हो सकती है, एम्ब्रियो, ये जो वॉल है यानी वॉल ऑफ एम्ब्रियो सेक एंड साइन ग्रिड सेल्स के बिटवीन में से पास हो जाए, या फिर वन साइन ग्रिड सेल में से पास हो केवल पोलन ट्यूब। तो ये कहाँ तक आ चुकी है पोलन ट्यूब, कैसे भी करे कहाँ तक आ गई, एम्ब्रियो सेक में एंटर कर चुकी है। अब हम देखेंगे एम्ब्रियो सेक में एंटर करने के बाद में क्या क्या फॉर्म बनती है। चलिए आगे अपन बात करेंगे कि इसकी स्टेप यानी एम्ब्रियो, ये पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सेक में एंट्री स्टेप, स्टेप्स ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में तो एंटर करवाई दी, एग सेल से करवा दी, साइन ग्रिड से करवा दी, और एक कौन सी करवा दी अपन ने, वॉल और साइन ग्रिड के बीच में, एग और साइन ग्रिड के बीच में, और केवल साइन ग्रिड से एंटर करवा दिया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही देखिए अपन वापस बात करते हैं, एग सेल दिखाई दे रहा है ना, वापस ऊपर से बना दो थोड़ा सा कि अपन क्लास में हो तब तो मैं आपसे पूछ लूं कि भी आपको दिखाई दे रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, है ना, ऐसी चीजें। देखिए तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे तो सब समझ में आ जाता है। ये एग हो गया, एग थोड़ा छोटा बना देते हैं, चलिए अपन ऐसे बना लेते हैं। अब डायग्राम को, जब मैंने आपको डायग्राम दिया था तो आपको याद होगा कि मैंने ऐसे बनाया था एम्ब्रियो सेक, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनाया था एम्ब्रियो सेक का, है ना। इसमें ऐसे ऐसे फिली फॉर्म बनाए थे मैंने, आपको याद हो तो
ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्या बनाया था, एग सेल्स बनाई थी। ये एम्ब्रियो सेक का डायग्राम था। भाई ध्यान में रखना, एग्जाम में अगर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम पूछा जाए तो आप इस टाइप का बना देना, जो मैंने आपको बना के सेंड कर रखा है। तो ये तो दोनों हो गई साइनगिड सेल्स, साइनगिड सेल्स, ठीक है। ये वाली क्या हो गई, एग सेल हो गई। इनको क्या बोलते हैं, फिलीफोम्स बोलते हैं। अपर्चर से ये पोर है, ध्यान में रखना। ये कौन सा रीजन है, माइक्रोपाइल रीजन है। ये ऊपर वाला कौन सा है, कैलिजा रीजन है। अब देखिए इसके अंदर अपन बताएंगे जो पोलेन ट्यूब है वो देखिए किसी ना किसी मीडियम से एंटर हो रही है। फर्स्ट अपन बताएंगे कि दोनों साइनगिड सेल्स होती है, इसमें से जब एक सेल्स पोलेन ट्यूब के एम्ब्रियो सेक में एंटर होने से पहले ही टूट जाती है, यानी दो जब पोलेन ट्यूब इसमें से एंटर हो रही है, जैसे देखिए ऐसे पोलेन ट्यूब एंटर होगी, तो पोलेन ट्यूब जैसे एंटर हो रही है तो दोनों साइनगिड सेल में से एक साइनगिड सेल्स डीनेचर्ड हो जाती है। आगे आपके पास फर्स्ट कंडीशन बता दी कि बिफोर द पोलेन ट्यूब एंटर इन द एम्ब्रियो सेक वन साइनगिड सेल्स इज डेस्ट्रॉय बिफोर दैट डेस्ट्रॉय। फिर अपन बताएंगे कि पोलेन ट्यूब जो होगी वो टू साइनगिड सेल के बिटवीन, यानी दोनों साइनगिड सेल से होते हुए ऐसे कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगी, दोनों साइनगिड सेल से होते हुए एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है, और कुछ डिस्टेंस को पास करने के बाद में जो साइनगिड सेल्स होती है उसके जो फिलीफोम होंगे वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी एंटर हो, यानी कि अपने कुछ डिस्टेंस कवर करते ही साइनगिड सेल्स की फॉर्म में जो फिलीफोम है उसमें एंटर करते ही वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। कि पोलेन ट्यूब है, देखिए कि जो पोलेन ट्यूब है इसके अंदर दो साइनगिड के सेल के बीच में से एम्ब्रियो सेक में जाती है, और कुछ डिस्टेंस को कवर करने के बाद में अधिकतर लगभग, ठीक है, लगभग साइनगिड सेल्स के जो फिलीफोम है उसके द्वारा ये एंटर करती है, और ये क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। अगर ये डीनेचर्ड हो जाएंगे तो कहाँ से एंटर कर जाएगी, फिलीफोम में से। देखिए बाय द वे ये डीनेचर्ड हो गई, साइनगिड सेल्स टूट गई ना, केवल क्या बचे, फिलीफोम। तो ये लीजिए ये तो एंटर कर गई, फिलीफोम में से एंटर कर जाएगी। फिर अपन बताते हैं कि जैसे ही ये कहाँ पहुंचती है, एम्ब्रियो सेक में पहुंचती है, तो जो साइनगिड सेल्स तो डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसका जो साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद में पोलेन ट्यूब जो होगी वो ऐसे बंद चलती है, पोलेन ट्यूब ऐसे बंद चलेगी, तो पोलेन ट्यूब में से एक पोर हो जाएगा, और उस पोर में से दो मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये क्या डिस्चार्ज कर दिए गए, मेल गैमेट है, इनको साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो साइटोप्लाज्म था, किसका साइटोप्लाज्म था, ये डीनेचर्ड पोलेन साइनगिड सेल्स के साइटोप्लाज्म में, इनको क्योंकि वो तो टूट गई थी ना, तो टूट गई तो साइटोप्लाज्म बिखर जाएगा इनका, तो उस बिखरे हुए साइटोप्लाज्म के अंदर पोलेन ट्यूब में एक पोर हो जाता है, और उसमें से पोलेन ग्रेन को मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, एक जो मेल गैमेट होगा वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एग सेल्स के साथ में फ्यूज हो जाएगा, जो क्या बना लेगा, जाइगोट। और दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज्ड हो जाता है। अब जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज्ड होते हैं ना, तब तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मेल गैमेट जो होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज्ड होगा। मेल गैमेट क्या होगा, हैपेलोइड, और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिपेलोइड। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो ट्रिपेलोइड फॉर्म बनेगी, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म जो होगा वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद में जाइगोट बनता है, इसीलिए इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। इसकी बात अपन डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर स्टडी कर लेंगे।
तो पहले क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, उसके बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। लेकिन जिम्नोसिस, अब देखो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिपेलॉइड होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर कैसा होता है, हैपेलॉइड होता है। क्लियर हुआ आपका? तो ये आज का टॉपिक था। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो क्वेश्चंस है आपका, ध्यान में रखिए। क्वेश्चंस ये होगा कि जब पोलेन ट्यूब, ठीक है, कि पोलेन ट्यूब जब ओव्यूल में अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है, इफ द पोलेन ट्यूब एंटर इन द माइक्रोपाइल्स, दिस स्टेप इज नोन एज। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि पोलेन ट्यूब का माइक्रोपाइल से अगर ओवेल में एंटर कर रही है तो उस कंडीशंस को क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर आपको विथ द नेम कमेंट बॉक्स में देना है।